मॉडर्न मिलन। कालिदास के मन में क्या उलझन चल रही थी। भाग 1। यह कुदरती और वाकई अनोखी बात थी कि रूढ़िवादी और धार्मिक माँ बाप ने अपनी जिस लाडली बेटी का नाम विद्यात्मा रखा था, उसके मंगेतर का नाम एक पुरोहित के नामकरण के दिन कलुआ रख दिया था। लेकिन विद्योत्तमा के रिश्ते की बात जब कलुआ से चली तो उस चालक पुरोहित ने मंगनी के समय झट कौवा का नाम बदल कर उसे कालिदास बना दिया। विद्यात्मा और कालिदास का विवाह भी कर दिया गया। सुहागरात के प्रथम भेंट पर कालिदास को अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कशिश से भरी बड़ी बड़ी मोहक आंखें और तीखे नयन नक्श वाली बेजोड़ खूबसूरती की मलिका विद्यात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी मांग टीके पर अटके नाममात्र के घूंघट को खुद ही उलटकर अपनी गर्दन पर लपेट लिया। फिर उसके एक छोर को अपने दाएं हाथ की पहली उंगली में फंसाया। शरारती अदा के साथ अपने लाल रसीले होठों और चमकदार दंतों से जैसे काट खाया। फिर कालिदास के सीने से अपनी पीठ को सटाते उसने गर्दन घुमाकर तिरछी नजरें अपने दूल्हे राजा के हैरत अंगेज चेहरे पर चुभाई। तब बोली, हाय डियर क्यूट, आई लव यू सो वेरी मच। कालिदास के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। प्रथम मिलन का ऐसा बेलिहाज नज़ारा तो शायद उसके बाप के बाप तक ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तभी लगभग हकलाता हुआ सा कलुआ बोल पड़ा, जरा संभल कर ठीक से बैठो प्रिय, चलो कुछ देर प्यार भरी मीठी मीठी बातें हो जाए। यह हमारे मधुर मिलन की पहली इकलौती मीठी मीठी बातें। हट नॉनसेंस कहते हुए दुल्हन छिटक गई और बोली, तुम्हें तो मुझको देखते ही भूखे भेड़िया की तरह झपड़ चिपड़ कर मेरे तन बदन को बेशुमार किस्से की झड़ी लगाते निहाल कर देखना चाहिए था। अब अभी इतनी देर तक लबर लबर तो खूब करते रहे। क्या तुम मुझे को लव नहीं करते? डोंट यू लाइक मी? जो अभी भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ने से हिचकिचाते घबरा रहे हो। बेचारा कालिदास सचमुच काफ़ी घबरा गया था, लेकिन अब जल्द ही वह अपने को हिम्मत के साथ संभालता हुआ बोला, सुनो मेरी प्यारी हसीनी, मुझको तुम तक अपने सामने एक बगले जैसा ही समझो, क्योंकि मैं तो सिर्फ हाई स्कूल 3rd डिवीज़न से पास हूँ, जबकि तुम अंग्रेजी साहित्य में फर्स्ट क्लास MA पास। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुमने मुझ जैसे चपरगंडू 72 छोरे से शादी करने की बात भला कैसे मंजूर कर ली, जबकि असल में मैं तुम्हारे काबिल और माफिक दूल्हा हूँ ही नहीं। मैं तो दुल्हन हंस पड़ी और बोली, ओह स्टॉप एल्थिस मैं मिमियाना अजी हुजरे आला, तुम तो इन आल रिस्पेक्ट हर हाल में मेरे ही काबिल हो। मैं आज भी उन अंधाभरी गंगीरी जैसी चिकलती छोकरियों में से नहीं हूँ जो तितलियों की मानिक इतराती अपने कॉलेज जाने में ही ऐसी अकड़ दिखाती है मानो वे पहले से ही डिग्रीशुदा हो और अब सीधे कन्वेकेशन में गाइन व हुड धारण करने की फॉर्मेलिटी निभाने जा रही हो, और जो आखिर लव मैरिज के बाद अपने हस्बैंड को लड़ाई झगड़े में सर्वंट तक बोलने से नहीं चूकती। डियर, मैं तो पहले से ही मान चुकी थी कि हम मेड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम कम पढ़े लिखे हो तो क्या, तुम नेक, खूबसूरत, तंदुरुस्त और उम्दा स्वभाव के नौजवान हो। फिर आजकल के योग्य लड़के तो भारी भरकम
दहेज लिए बिना शादी को तैयार ही नहीं होते हैं, जबकि तुमने दहेज जैसे अशुभ नाम को अपनी ज़बान पर आने तक नहीं दिया। मैं तुमको उन दहेज के लालची लिच्छवियों से 100 गुना ज़्यादा धनी मानती हूँ। तुम अपने हुनर में एक माहिर मोटार मैकेनिकल हो और मुझको पूरा यकीन है तुम बिगड़ती मोटर गाड़ियों की तरह अपने घर परिवार रूपी गाड़ी की मेंटेनेंस में भी उसके ढीले पेंच पुर्जों को सुधार कर उसे ज़िंदगी की खुशहाल राह पर कामयाबी के साथ दौड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई बुरा व्यसन भी नहीं है, तो फिर यह निर्व्यसन क्यों? इंसान किताबें पढ़कर और डिग्रियां हासिल करने मात्र से विद्वान नहीं बन जाता। पढ़ने लिखने के साथ अगर इंसान उससे मिली नसीहतों को अपने जीवन में नहीं अपनाता तो वह किताबों के बोझ से लदे एक गधे जैसा ही होता है।